हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे क्योंकि जून की छुट्टियां चल रही है। तो ऑब्वियसली लेडीज़ के लिए तो फ्री टाइम होता ही है क्योंकि बच्चों का स्कूल है बंद। तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स है कि सुबह सुबह बच्चों को भेजना नहीं है, टिफ़िन नहीं पैक करना। लेकिन थोड़ा सा टाइम बचा है जून का। जो लोग अभी भी अपने मायके नहीं गए ना, वो हो आओ, एक हफ्ते का टाइम है, फिर बिज़ी हो जाओगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक करो, भागो अपनी मम्मी के पास। क्योंकि जिस तरह सास से ससुराल, माँ से मायका, तो माँ के पास भी रहना ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स को कुछ नहीं चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट और आपका थोड़ा सा समय जो आपके पास नहीं होता। ज़्यादातर लोगों का जवाब होता है टाइम नहीं है, बिज़ी है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, कैसे जाएं। लेकिन निकालो, थोड़ा सा टाइम उनके लिए भी निकालो, क्योंकि उनको तो और कुछ चाहिए ही नहीं, उनके पास सब कुछ है, वो ही हमें देते रहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम उनके लिए निकालो और जल्दी जल्दी दौड़ो, जून भागता जा रहा है। क्योंकि फिर तो अगले साल आएंगी गर्मियों की छुट्टियाँ। वैसे तो आजकल डिजिटल ज़माना है, फ़ोन से वीडियो कॉल हो जाती है, बातें हो जाती हैं। लेकिन जो मज़ा कुछ दिन माँ के पास, पेरेंट्स के पास, उनके घर पे रहने का होता है ना, और जो सुकून होता है, वो किसी धन दौलत में नहीं है। तो आई होप आप लोग जो फीमेल्स हैं, मेरी एज की हैं, वो मेरी इस फीलिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि जिनके पेरेंट्स में से एक भी चला जाता है या जिनके नहीं होते, उनके लिए कितना दुखदाई होता है। वो सोचती रहती है बेचारी, अंदर अंदर कुढ़ती रहती है कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। क्योंकि कुछ लोगों के जो रिलेशन होते हैं, माँ बाप तक तो अच्छे रहते हैं, लेकिन आगे चल के कुछ खट्टे कुछ मीठे हो जाते हैं। अगर आप उन लोगों में से लक्की पर्सन हो जिनके आगे चल के रिलेशन अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक माँ बाप है तब तक तो आना जाना अच्छे से करो। क्योंकि माँ बाप का घर, जब तक माँ है पापा हैं, तब तक उस घर में आप कभी भी जा सकते हो, बेधड़क जा सकते हो। आपका हक है और उनका प्यार है, और वो हमेशा ही आपका स्वागत करेंगे। उसके बाद तो आपको देखो सोचना पड़ेगा, कैसे जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अगर मैं जाऊँगी तो वो क्या बोलेंगे, मैं किस बहाने से जाऊँ, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसलिए जब तक पेरेंट्स हैं ना, उनके साथ समय बिताओ। ये समय लौट कर नहीं आता। क्योंकि मैं इस सिचुएशन से निकली हूँ, तो थोड़ा सा मुझे पता है। इसलिए मेरी मम्मी है तो मेरे को जब थोड़ा भी टाइम मिलता है, वैसे तो मैं नहीं आ पाती हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन जब उनको मेरी ज़रूरत होती है, एक तरह से ये कह सकते हैं, तो मैं प्रेजेंट होती हूँ उनके पास। वैसे तो मुझे जल्दी से कहती नहीं है कि मैं तकलीफ़ में हूँ तो आ जा, नहीं कहती हूँ। अपना खुद सहन करती है, खुद ही अपने आप को संभालती हैं। लेकिन अगर मुझे पता लगता है मेरी मम्मी तकलीफ़ में है और उनको मेरी किसी भी तरह से ज़रूरत है, और मैं किसी भी तरह उनके थोड़ी सी भी काम आ सकूं, तो मैं उनसे मिलने ज़रूर आती हूँ, चाहे मैं कैसे भी आऊँ, कैसे भी टाइम निकालूँ। वैसे तो नहीं होता टाइम, क्योंकि देखो ससुराल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अपना घर छोड़ के आना आसान नहीं होता, पीछे से जब कोई नहीं संभालने वाला हो, बच्चे नहीं कर पाते हो, हस्बैंड की जॉब ऐसी हो कि भाई नहीं टाइम मिलता, तो घर को फिर थोड़े दिनों के लिए भूलना पड़ता है कि अब मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा टाइम उनके साथ बिताऊँ।
उसके बाद आके तो देखो अपने रूटीन पे लगना ही है, क्योंकि वो तो हमारा काम है और वो हमें ही करना है। कौन करेगा? हम नहीं तो कौन करेगा? तो इसलिए काम तो जब तक सांस है, जब तक काम है, करने ही पड़ेंगे। जिम्मेदारियां हैं वो निभानी पड़ेंगी। हाँ, कभी हो जाती है कि कभी मूड नहीं है, कभी तबीयत ठीक नहीं है, कभी गर्मी ज़्यादा है, कभी कोई और रीज़न होता है कि भाई कुछ काम थोड़े से इधर उधर करने पड़ते हैं। मैं भी करती हूँ। कुछ कामों को डिले किया जा सकता है तो मैं उनको कर देती हूँ, और कुछ काम ऐसे हैं जो डेली ही करने पड़ते हैं तो उनको रूटीन में भी करना पड़ता है। क्योंकि अब देखो 40 और 45 प्लस होने के बाद वो स्टेमिना नहीं, वो एनर्जी नहीं, उस तरह से हमारा मूड भी नहीं होता कि हम कंटिन्यूअसली काम करते रहे नहीं होता। कभी कभी मूड स्विंग्स भी होते हैं, हार्मोन्स जो चेंज हो रहे होते हैं 45 के बाद, उसकी वजह से भी होते हैं। कुछ गर्मी भी ज़्यादा है, इस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो छोड़ो इन सब बातों को, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन जो टाइम हमें अपने पेरेंट्स को देना चाहिए ना, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में, अगर आप दे सकते हो ना, तो कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर 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 बिताओ। क्योंकि आप लक्की पर्सन होंगे जो अपने पेरेंट्स का समय बिता पाओगे। कुछ नहीं होते इतने लक्की कि वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिता पाए। मैं हूँ, मैं अपनी माँ के साथ टाइम बिता पा रही हूँ, लेकिन फादर मेरे थोड़ा जल्दी चले गए। ठीक है, जैसे ईश्वर की मर्जी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए मैं कहती हूँ फीमेल्स को खासकर, क्योंकि देखो जेंट्स तो उनको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जो आज तक हमारा मिडिल क्लास है, हमारा जो समाज है, उसमें जेंट्स को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ना उनको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ जाना, कब जाना, कैसे जाना। ठीक है, वो बेधड़क जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फीमेल्स को मैनेज करना पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, खासकर मायके जाने के लिए। और वो जाती भी हैं तो अपने घर को इस तरह से मैनेज उस दिन तक तो करके जाती हैं कि मेरे पीछे से थोड़ी कम परेशानी हो। देखो परेशानी तो होती है, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं होती। अगर घर में वो कोई फीमेल नहीं है तो जेंट्स उस तरह से मैनेज नहीं करते, और ख़ासतौर पर ड्यूटी वाले पढ़ने वाले बच्चों को नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं कभी भी जब आती हूँ 1 दिन 2 दिन के लिए, तो मैं तकरीबन सारा इस हिसाब से करके आती हूँ कि पीछे से दिक्कत थोड़ी कम हो। लेकिन बाकी जाके तो देखो संभालना ही है सब कुछ। तो आप लोग भी आइए अपने पेरेंट्स के घर। 1 हफ्ते की बात है, फिर जुलाई शुरू हो जाएगी, स्कूल खुल जाएंगे। फिर आप वैसे आओगे, रक्षाबंधन पे आओगे, और रक्षाबंधन पे तो देखो बिजी सा ही होता है, भाग दौड़ रहती है। कुछ लोग 1 रात रुक जाते हैं, कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं। मैं भी उनमें से ही हूँ कि आती हूँ चली जाती हूँ। तो ये टाइम था मेरे पास अपनी माँ के साथ रहने का, तो मैं इसलिए आ गई। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने ये देखा मेरी माँ को इस टाइम मेरी ज़रूरत है, तो मुझे चलना चाहिए। मैंने अपना फटाफट काम सारा समेटा, अपना बैग लगाया और मैं निकल पड़ी। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा, क्योंकि ज़्यादा सोचूंगी तो फिर वही बात है, पैरों में जैसे बेड़ियाँ सी नहीं होती है वैसे लग जाती है। अभी ये काम, अभी वो काम, तो काम तो चलते ही रहेंगे। मैं तो एक बात बोलती हूँ, जिस दिन मरूंगी ना उस दिन भी सारे काम करके तब मरूंगी। भगवान बुलाएगा ना तब भी कहूँगी भगवान जी थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे ये वाला काम पेंडिंग है, इसको कर दूँ, उसके बाद ले जाना मुझे। तो इसलिए काम कभी ख़त्म है, जीते जी तो काम लगे रहेंगे, क्योंकि काम है जब हम जी रहे हैं। कोई ना कोई तो मकसद से हम भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो काम करते रहो, लेकिन साथ साथ पे जीते भी रहो। और घूमो फिरो भी, फैमिली के साथ आउटिंग पर जाओ, घूमो, अपने बच्चों को भी घुमाओ। ठीक है,
आज की बातें बहुत हो गई। सिर्फ मेरा यही कहना है कि माँ से मायका, सास से ससुराल। तो जब तक ये दोनों घरों में हमारी जो ये लेडी डॉन होती है ना, मायके में माँ होती है और ससुराल में सास होती है, तब तक ससुराल में बहुओं की चिंता नहीं होती और मायके में बेटियों की चिंता नहीं होती। लेकिन जब ये दो सहारे नहीं होते ना हमारे पास, तो हमें बहुत कुछ फिर और ज़्यादा सोचना पड़ता है। फिर हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है और ज़्यादा हम ध्यान देने लग जाते हैं चीज़ों पे। ओके, बाय बाय, राम राम, नमस्ते। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और कल है बहुत बड़ा दिन, निर्जला एकादशी। क्योंकि मैं तो व्रत करती हूँ निर्जला एकादशी का, तो जो भी मेरे साथ व्रत करेंगे अच्छी बात है, कुछ अपने लिए भी कर लेते हैं। और बाकी तो देखो, जिसकी जैसी श्रद्धा, जो जैसा मानता वैसा करता है। मैं थोड़ा सा मानती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, थोड़े बहुत व्रत भी करती हूँ, पूजा पाठ भी कर लेती हूँ, और आप लोगों से कभी कभी खुल के ऐसे बात भी कर लेती हूँ। जिसको मेरी बात अच्छी लगी हो वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, अच्छे अच्छे कमेंट करे और अच्छे अच्छे सजेशन भी दे सकता है। क्योंकि देखो, मैं हूँ थोड़ी सी, मुझे बातें करना अच्छा लगता है। मैं दिल खोल के बातें करती हूँ जब करती हूँ, तो मैं ऐसी हूँ। मुझे बातें करना, बोलना, खुल के हंसना, खुल के जीना, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, तभी मैं खुश रहती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए अपने आप में खुश रहने की, अपने आप से प्यार करने की। क्योंकि मैं तो अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि जब मैं अपने आप से प्यार करूँगी, मैं खुश रहूँगी, तभी तो मैं औरों को भी खुश रख पाऊँगी ना। अगर मैं दुखी होऊंगी, मैं अपने आप से नफ़रत करूँगी, प्यार नहीं करूँगी, अपने आप को तंग करूँगी, तो मैं अपने आसपास वालों को क्या खुशी दूँगी? उनको खुश थोड़ा ना रख सकती हूँ फिर मैं, क्योंकि मैं अंदर से दुखी होंगी। इसलिए सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। गर्मी बहुत है, पानी भी खूब पिए, सिंपल खाएं, कम खाएं, अच्छा खाएं। और कभी कभी मेरी तरह से उपवास भी कर लिया करें, उससे भी अच्छा रहता है, सिस्टम ठीक हो जाता है सारा। तो मेरे ख्याल से आज की बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। काफ़ी दिनों बाद मैंने आप लोगों से बातें की है। तो मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और जिन्होंने पहले से कर रखा, उनको दिल से थैंक यू। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।